ये जिंदगी है साहब, जब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। कहते हैं ये जिंदगी है साहब, जब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और जब आप बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस चैनल पर जो है क्लास 12th के लिए शानदार विषयों की तैयारी करवाते हैं आर्ट क्लास के लिए। इसीलिए जो विद्यार्थी आर्ट धरे होंगे क्लास 12th में, उसके लिए ये चैनल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर कंपटीशन से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चंस तैयारी करवाए जाते हैं। एक्चुअल में अधिकांश जीके की कोर्स, ठीक है ना। तो जो अधिकांश क्वेश्चन जीके कंपटीशन में पूछते हैं उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग आप लोग सामने तैयारी करवाते हैं। आप लोग इस चैनल पर शुरू से अंत तक बन रहिएगा, ठीक है ना। तो आज यहाँ पर सबसे शानदार टॉपिक होने वाला है जो यहाँ से बिहार बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं पूछते हैं। इसीलिए क्या करना, इस टॉपिक को आप लोगों को दिमाग में अच्छा से समझना है और अच्छा से बैठाना है। तो चलते हैं, आप देखिए पढ़ाई चर्चा क्या करेंगे। देखिए महाद्वीप के बारे में आज सबसे काफी इंपॉर्टेंट क्लास है महाद्वीप। महाद्वीप होता क्या है, तो सबसे पहले जाने क्या महाद्वीप क्या होता है कि नहीं। कहता क्या, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूभाग को, विशाल भूभाग को महाद्वीप बोलते हैं। कहता ना महाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है। तो ध्यान देना, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए बड़े विशाल भूभाग को महाद्वीप बोलते हैं। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। महाद्वीप, तो महाद्वीप यहाँ पर डिफिनेशन लिखवा देते हैं, याद कर लीजिएगा। महाद्वीप होता क्या है, तो महाद्वीप क्या कह रहा है, क्या महाद्वीप है क्या, समुद्र तल से उठे हुए, समुद्र तल से उठे हुए, समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए है कि ना, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग, वे पृथ्वी के विशाल विशाल भूभाग, भूभाग को क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, महाद्वीप बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। डिफिनेशन लिखवा दिए यहाँ पर। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए महाद्वीप है क्या। आज हम चर्चा क्या करेंगे महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे कि महाद्वीप होता क्या है। तो लिखवा दिए क्या, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीप कौन कौन सा है जानते हैं, ठीक है। 7 महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ पर हम पहला महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो पहला महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप। आप लोग पता ही होगा एशिया महाद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। एशिया हो गया, और यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरा क्या हो गया आपको यूरोप महाद्वीप। क्या हो गया, यूरोप महाद्वीप, याद रखना यूरोप महाद्वीप, यूरोप हो गया। उसके बाद तीसरा क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका, ध्यान देना उत्तरी हो गया अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, डी हो गया क्या, दक्षिणी अमेरिका। चौथा क्या आपको दक्षिणी अमेरिका हो गया, ध्यान देना दक्षिणी अमेरिका। हाँ, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका। चौथा क्या हो गया दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर चलते हैं क्या पश्चिमा की ओर। तो पहला हो गया एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और क्या दे रहा है, क्या अगला अफ्रीका। क्या दे रहा है, अफ्रीका पढ़ेंगे, अफ्रीका।
ये हो गया आपको अफ्रीका हो गया। उसके बाद चलते हैं क्या, एफ नंबर पर, ठीक है ना। पांचवा मतलब छठा अपने हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया और अटलांटिका हो गया ना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर सतमा है क्या, सतमा हो गया अटलांटिका, क्या होता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पढ़ेंगे, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखवा दे क्या, महाद्वीप होता क्या, तो बता दे क्या, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप बोलते हैं। तो कुल मिलाकर लिखवा दे क्या, महाद्वीप 7 होते हैं, है कि नहीं। तो सातों यहाँ पर नाम लिख दिए। पहला क्या लिखवाया है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद क्या है अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद अटलांटिका हुआ। तो हम सातों महाद्वीप के बारे में डिटेल से बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले क्या, एशिया महाद्वीप के बारे में, ध्यान रखिएगा। आज हम क्या जानते हैं, एशिया महाद्वीप क्या होता है, अगर इसके बारे में समझते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप होता क्या है, इसके बारे में आप लोग समझो। एशिया महाद्वीप हम लोग जानते हैं कि भारत जो है, ठीक है, अधिकांश एक्चुअल में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में पहला क्वेश्चन यहाँ पर जाने क्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है कि नहीं। एशिया महाद्वीप में पहला प्रश्न क्या हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश एशिया महाद्वीप जो हो गया, क्या क्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो ध्यान देना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है क्या है, तो चीन को माना गया है। आप लोगों को पता ही होगा एशिया महाद्वीप के अंदर क्या होता है, पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश किसको माना गया है, चीन को माना गया है। दूसरा क्या है, सबसे सर्वोच्च शिखर, सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा शिखर कौन है, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, है कि नहीं। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा शिखर, सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा शिखर कौन गया, वो माउंट एवरेस्ट। क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, आप लोग पता होगा माउंट एवरेस्ट। तो लिख देंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट क्या हो गया, एवरेस्ट हो गया। एवरेस्ट याद रहेगा, माउंट एवरेस्ट इसे होता है एवरेस्ट। क्या लिखे है कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पहला हो गया सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना गया चीन को। दूसरा लगा सबसे बड़ा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है पता होगा, 8,848 मीटर है। ध्यान देना, जिसकी ऊंचाई कितना, माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंचा है। और क्या, सबसे ऊंचा पठार कौन है, सबसे ऊंचा पठार। तीसरा मतलब क्या है, सबसे ऊंचा पठार, सबसे हो गया ऊंचा पठार। तो सबसे ऊंचा जो पठार माना है क्या, पामीर को, पामीर विश्व की छत माना गया है। सबसे ऊंचा पठार कौन है, पामीर, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पठार कौन है, पामीर, जो विश्व का छत माना गया है, विश्व, जो विश्व का छत माना गया है, विश्व का छत है ना। उसके बाद चलते हैं क्या क्वेश्चन में, सबसे पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन गया, पामीर, जो विश्व का छत माना गया है, ठीक है। उसके बाद क्या, सबसे बड़ी झील कौन है, सबसे बड़ी झील, ध्यान देना, सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील, तो सबसे जो बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील क्या, कैस्पियन, कैस्पियन है, कैस्पियन, कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, याद है ना, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर हो गया आपको। कैस्पियन सागर जो कहां पड़ता है, रूस में पड़ता है, ठीक है ना, रूस
देश में पड़ता है, कैस्पियन सागर। यह धरना कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस में है। अगला लगा सबसे गहरी झील कौन है? सबसे गहरी झील क्या है? बेकाल रूस है। सबसे गहरी झील, याद रखना, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील कौन सा है? तो ध्यान देना, बेकाल। बेकाल झील हो गया। बेकाल रूस, बेकाल रूस होता है, बेकाल रूस। सबसे गहरी झील क्या है? बेकाल रूस। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान, अगला क्या है? सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ध्यान देना, सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान को माना गया। किसको माना गया? पाकिस्तान को। पाकिस्तान सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर जो है कितना है? ये 54 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 54 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? सबसे गर्म स्थान जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान देश, जो जहां पर जो है 54 डिग्री क्या है? सेल्सियस है, टेम्परेचर है। और क्या सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, सबसे हो गया ठंडा स्थान। तो सबसे ठंडा जो स्थान माना है किसको? साइबेरिया को। साइबेरिया को माना है, साइबेरिया को माना है, ठीक है? साइबेरिया को सबसे ठंडा स्थान क्या है? साइबेरिया। क्या धरना? सबसे ठंडा स्थान जो है साइबेरिया का, जहां पर टेम्परेचर कितना है? -68 डिग्री सेल्सियस तापमान है कि नहीं? याद रखिएगा। सबसे गर्म स्थान कौन है? पाकिस्तान, जहां पर क्या है? 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और क्या है? सबसे ठंडा स्थान जो है साइबेरिया, जो जहां पर -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और क्या? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षा, वर्षा वाला स्थान। तो सबसे अधिक, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या, कहां पर है? मेघालय। कहां है? मेघालय और भारत में अधिकांश, दोनों जब अधिकांश बारिश कर रही है, मेघालय। मेघालय आ गया, उसके बाद आ गया भारत। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मेघालय है और भारत है, दोनों में अधिकांश बारिश अधिक मात्रा में होती है। अब यहां करते क्या, अगला क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, 9 नंबर। तो यहां तक समझ गए? 9 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, क्या सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा देश है कि नहीं? सबसे बड़ा देश, ध्यान देना, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश। तो सबसे बड़ा देश जो माना गया किसको? रूस को माना गया, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस को। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहां बताया गया सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। प्रश्न क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश, छोटा देश, तो सबसे छोटा देश क्या हो गया? मालदीव हो गया, याद रखना, मालदीव।
सबसे छोटा उसको है मालदीव हो गया। और क्या सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग रूस में सबसे लंबा रेल मार्ग। तो सबसे लंबा रेल मार्ग जो माना है किसको मानते हैं? ट्रांस साइबेरियन को। ट्रांस साइबेरियन को ट्रांस साइबेरियन को ट्रांस साइबेरियन को ट्रांस साइबेरियन की जिसकी लंबाई जो है कितना है? 9289 किलोमीटर। 9289 किलोमीटर है। ध्यान देना सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन है जिसकी लंबाई दे रखते ना 9289 किलोमीटर। और यहाँ पर अगला पॉइंट दे रखे सबसे लंबी नदी कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबी नदी। लास्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी माना है किसको? यांगसी को। ठीक है, जो चीन में पड़ता है यांगसी जो कहाँ है? चीन देश में है। ध्यान देना चीन में है यांगसी नदी। ठीक है, जो चीन में है और इसकी लंबाई कितनी है? 5797 किलोमीटर। 5797 किलोमीटर इतनी लंबी है। अब लोग पता ही होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो लिखा है क्या? मालदीव। मालदीव होता क्या है कि नहीं? महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप क्या होता है? एक बात ये क्या समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप बोलते हैं। महाद्वीप मिलाकर 7 होता है। लिखवा दी एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है कि नहीं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अटलांटिका महाद्वीप। ठीक है, तो 7 को लिखवा दिया और बारे बारे चर्चा करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर आज चर्चा की किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप के बारे में जो मेन क्वेश्चन जो था, अधिकांश क्वेश्चन बिहार में या कंपटीशन बोर्ड में उठते रहते थे, आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अगला जो क्लास होने वाला है किस पर फिर बताएंगे क्या? यूरोप महाद्वीप के बारे में, फिर पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में, बारी बारी करके चर्चा करेंगे। जय हिंद।